हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो कुछ पेशेंट्स ना 2-3 बड़े जनरल से क्वेश्चंस हैं जो रोज ओपीडी में हमारे सामने आते हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं सबके लिए। तो बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि मैम हम ट्वाइस ब्रशिंग करते हैं फिर भी देखो कीड़े लग ही जाते हैं। मैम हम ट्वाइस ब्रशिंग करते हैं लेकिन उसके बाद भी मुंह से बदबू आती है। सुबह ब्रश करते हैं मैम, उसके बाद आधा 1 घंटे तक तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर बदबू आने लगती है मुंह से जो कॉन्स्टेंटली रहती है। कुछ लोग कहते हैं मैम हम ब्रश तो करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, फिर भी माउथ वॉश के बाद भी बदबू आती है। तो देखो वो तो एक कांस्टेंट आंसर है कि एवरी 6 मंथ्स आपको एक मैंडेटरी हेल्थ चेकअप, डेंटल चेकअप कराना है। क्लीनिंग इज मैंडेटरी, वो तो है ही, दैट इज मतलब उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ तो ज़रूरी है। बट एक प्रोडक्ट है जो आज मेरे मतलब जो मैं पर्सनली एज अ डेंटिस्ट भी अब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम प्रेटी कन्विंस्ड विद द रिजल्ट्स। तो तब मैंने सोचा कि वाई नॉट मेक अ वीडियो एंड अपने पेशेंट्स को उसके बारे में एक बार बताना ज़रूर बनता है। सो आज मैं आपको जो बता रही हूँ दैट इज़ अ टूथ मूस, टूथ क्रीम आप कह सकते हैं। ऐसे इस फॉर्म में आता है ये, ऐसी पैकेजिंग में। इससे इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप सुबह और रात को ब्रश करेंगे। इसमें एक तरीके का आप समझ लो टॉपिकल क्रीम है। टॉपिकल क्रीम इज लाइक अ डेंटल क्रीम, टूथ क्रीम, जो आपकी फ्रेशनेस टूथ की बरकरार रखती है, ओरल कैविटी की, नंबर 1। दूसरा कि जो डाउट पेशेंट्स बता रहे थे कि हमें टूथ डिके बहुत फिर भी होता है जब हम 2 बार ब्रश करते हैं, तो इसका जो पीएच होता है ना वो अल्कलाइन होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ का पीएच एसिडिक हो जाता है और उस एसिडिक एनवायरनमेंट में ही बैक्टीरिया हमारे दांत पे थ्राइव करता है। सो टू प्रिवेंट दैट हम अल्कलाइन मीडियम में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। अब जब हम ब्रशिंग करते हैं उसके बाद बस वी हैव टू स्क्विंच इट वंस इनटू अ माउथ और 30 to 40 सेकेंड्स इसको स्टे करने दो आपके ओरल कैविटी में, और एक बार टूथ ब्रश से सारे दांतों पे आप अपना ब्रशिंग कर लो एंड जस्ट गागल इट। तो इससे क्या होगा, आपका जो ओरल कैविटी का पीएच है वो अल्कलाइन हो जाएगा, टूथ डिके की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी और बैड ब्रेथ भी काफ़ी बेटर होगी और बहुत टाइम तक आपको बैड ब्रेथ नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इसका ये आंसर नहीं है कि आप डेंटल चेकअप्स नहीं कराएंगे, क्लीनिंग नहीं कराएंगे, वो तो है ही है, बट इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। मतलब इसका अच्छा रिजल्ट्स है, कन्विंसिंग रिजल्ट्स है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब तक मैं अपने आप पे यूज़ नहीं करती डेंटल, मैं नहीं बताती। तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। आई डेफिनेटली मैं पेशेंट्स को रिकमेंड डेली करती हूँ अबाउट डेंटल क्रीम्स। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको सेंसिटिविटी होती है, बहुत पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम ब्रशिंग के बाद भी हमें सेंसिटिविटी रहती है, ठंडा या गर्म लगता है, तो ऑब्वियसली वो तो आप दिखाएंगे कि कोई स्पेसिफिक दांत है कि नहीं, बट ये सेंसिटिविटी में भी बहुत काम आता है बिकॉज इनामल और डेंटिन को ये स्ट्रेंथन करता है। और थर्ड, एक और यूज़ है इसका, बहुत जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स होते हैं या वैसे भी जिनको जो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको ड्राई माउथ की बहुत प्रॉब्लम रहती है। इनफैक्ट डायबिटिक या हाइपरटेंसिव क्या, बहुत सारे पेशेंट्स को तो सलाइवा का थिकनेस इतना ज़्यादा होता है, तो ड्राई माउथ वैसे भी होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये सलाइवा सिक्रीशन ज़्यादा करता है। और इसके अलावा इट इज़ वेरी कॉस्ट फ्रेंडली, अराउंड 150-200 में आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और आपको कोई भी आप क्वेश्चंस पूछने हो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।